पतरस का दूसरा आम खत, पहला बाब। शमौन पतरस की तरफ से, जो यीशु मसीह का बंदा और रसूल है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह की रास्तबाजी में हमारा सा कीमती ईमान पाया है। खुदा और हमारे खुदावंद यीशु की पहचान के सबब से फजल और इत्मीनान तुम्हें ज्यादा होता रहे। बुलाहट और इंतखाब। क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी से मुतल्लिक हैं, हमें उसकी पहचान के वसीले से इनायत की, जिसने हमको अपने खास जलाल और नेकी के जरिए से बुलाया, जिनके बाइस उसने हमसे कीमती और निहायत बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीले से तुम उस खराबी से छूटकर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है, ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ। बस इसी बाइस तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर नेकी और नेकी पर मार्फत और मार्फत पर परहेजगारी और परहेजगारी पर सब्र और सब्र पर दीनदारी और दीनदारी पर बरादराना उल्फत और बरादराना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ। क्योंकि अगर ये बातें तुम में मौजूद हों और ज्यादा भी होती जाएं, तो तुमको हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पहचानने में बेकार और बेफल न होने देंगी। और जिसमें ये बातें न हो, वो अंधा है और कोताह नजर और अपने पहले गुनाहों के धोए जाने को भूले बैठा है। बस ऐ भाइयों, अपने बुलावे और बरगुजीदगी को साबित करने की ज्यादा कोशिश करो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे, बल्कि इससे तुम हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह की अब्दी बादशाही में बड़ी इज्जत के साथ दाखिल किए जाओगे। इसलिए मैं तुम्हें ये बातें याद दिलाने को हमेशा मुस्तैद रहूंगा, अगरचे तुम उनसे वाकिफ और उस हक बात पर कायम हो जो तुम्हें हासिल है। और जब तक मैं इस खैमे में हूं, तुम्हें याद दिला दिलाकर उभारना अपने ऊपर वाजिब समझता हूं, क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बताने के मुआफिक मुझे मालूम है कि मेरे खैमे के गिराए जाने का वक्त जल्द आने वाला है। बस मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि मेरे इंतकाल के बाद तुम इन बातों को हमेशा याद रख सको। चश्मदीद गवाह। क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत और आमद से वाकिफ किया था, तो दगाबाजी की घड़ी हुई कहानियों की पैरवी नहीं की थी, बल्कि खुद उसकी अजमत को देखा था कि उसने खुदा बाप से उस वक्त इज्जत और जलाल पाया जब उस अफजल जलाल में से उसे ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और जब हम उसके साथ मुकद्दस पहाड़ पर थे, तो आसमान से यही आवाज आती सुनी। और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मोतबर ठहरा। और तुम अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है, जब तक पौ न फटे और सुबह का सितारा तुम्हारे दिलों में ना चमके। और पहले ये जान लो कि किताब मुकद्दस की किसी नबूवत की बात की तावील किसी के जाती इख्तियार पर मौकूफ नहीं, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रुल कुद्स की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे।